मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, और वो टॉपिक होगा आपका पार्टनरशिप यानी साझेदारी यानी भागीदारी। यूपी एसआई या कांस्टेबल के सिलेबस में इसे भागीदारी कहकर मेंशन किया गया है। तो ये एक तो काफ़ी सरल सा टॉपिक है, किसी को भी समझ में आ सकता है, और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का रेशियो भी अच्छा खासा है। अच्छा, इसमें हमने एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया है और उसमें कुछ हमने आपको बेसिक रूल बताए हैं, आप उनको ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा क्लास होगा, दूसरे क्लास में 10 क्वेश्चन और तीसरे क्लास में 10 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो 3 वीडियो ये हो जाएंगे। इसके बाद जो चौथा और पांचवा वीडियो होगा वो आपके यूपीएसआई 2016-17 का जो ऑनलाइन पेपर था उसमें पूछे गए प्रश्नों को कलेक्ट करूंगा, और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे 2 वीडियो में समेकित करके आपके सामने रखूंगा। तो कुल मिलाकर इस 5 वीडियो में अगर आधे घंटे का आप टाइम देते हैं तो 4 से 5 घंटे की मेहनत के बाद आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें क्वेश्चन कमेंट में लिखिएगा और क्वेरी करिएगा, मैं जवाब उसका दूंगा। तो ये पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ए द्वारा निवेशित पूंजी 20 से 20% अधिक है, लेकिन उसका व्यापार में रहने का समय 20 से 20% कम है। यदि व्यापार का कुल एनुअल लाभ जो है 24,500 रुपये है तो ए का हिस्सा क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे पूंजी और समय दोनों डिफर है ए और बी के लिए। तो जो लाभ का वितरण होगा वो लाभ बराबर होगा पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर होगा आपका पूंजी इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, है ना। ये होता है लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। अब यहाँ पे ए है और बी है, ये 2 पार्टनर हैं, तो इनके पूंजी और समय हमें देखना है। ए द्वारा निवेशित पूंजी क्या है क्या नहीं है ये नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता है कि 20 से 20% ज़्यादा है। जिसके आगे से लगा है उसको आप 100% कह दीजिए, और उससे दूसरे की तुलना यदि ज़्यादा तो प्लस और कम तो माइनस कर लीजिए। तो बी ने 100% पैसा लगाया है, इसके अकॉर्डिंग ए ने 120% पैसा लगाया है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद लेकिन उसका व्यापार में रहने का समय 20 से 20% कम है, तो फिर बी के आगे से लगा है, तो बी 100% समय व्यापार में देता है, किंतु यहाँ पे ए जो समय देता है वो 80% देता है, क्योंकि ए का व्यापार में रहने का समय 20 से 20% कम है। अब ये हो गया कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, इनका गुणनफल आप कर लेंगे और रेशियो निकाल लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग लाभ का वितरण होगा। मैं 20 से काट देता हूँ, 20 छक्का और 20 चौको, और ये 20 पंचे और ये 20 पंचे, यहाँ पे आ गया 24 और इधर आ गया 25, यानी 24 और 25 रुपये का रेशियो होगा इनके प्रॉफिट में। टोटल प्रॉफिट है 24,500 रुपये। अगर कुल प्रॉफिट दिया हो तो नीचे अनुपातिक योग रखेंगे, तो दोनों को जोड़ करके नीचे रखेंगे 49 हो जाएगा। आपसे पूछा था कि ए का लाभ क्या है, 24 रखेंगे, तो ये आपका 5 बार कट जाएगा, और 24 पंचे 120 यानी 12,000 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ये पूछता कि बी का हिस्सा क्या है तो 25 रख देते, और अगर दोनों के हिस्सों का अंतर पूछता तो 1 रखते, यानी अनुपातिक अंतर रखते, तब आपका आंसर 500 रुपये आ जाता। तो इस तरह से आपका सही आंसर ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2। राधे ने 38,570 रुपये लगाकर एक दुकान खोली। 3 माह बाद कृष्णा 20% अधिक पूंजी के साथ दुकान में साझीदार बन गया। 1 वर्ष की समाप्ति पर व्यापार का कुल लाभ 9,500 रुपये है, कृष्णा का हिस्सा क्या है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको इस पूंजी से कोई लेना देना नहीं है। राधे ने 38,570 रुपये लगाए, इसके कंपैरिजन में यानी राधे के कंपैरिजन में कृष्णा ने जो पैसा लगाया है वो 20% ज़्यादा पैसा लगाया है। इसका मतलब है कि अगर राधे ने पैसा 100 रुपये लगाया है
तो कृष्णा द्वारा लगाया गया पैसा 120 रुपये है। ये आपका जवाब हो गया। और अच्छा आप कर सकते हैं, और अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसने 5 रुपये लगाए और इसने 6 रुपये लगाए, क्योंकि 6 रुपये 5 रुपये से 20% अधिक है, या 10 और 12 कह सकते हैं। तो ये आपका अमाउंट कट गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, काफ़ी कम हो गई। 3 माह बाद कृष्णा आया है, व्यापार 1 साल चला है। 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब कृष्णा 12 - 3 यानी 9 महीने व्यापार में रहा, और वो जिसने शुरू किया वो 12 महीने रहा। अब इसमें आप क्या करिए, 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, ये 12 इधर हो गया और इधर 9 हो गया। इसको 12 पंचे 60 और इधर 9 छक 54 हो गया। आप काट दीजिए, 6 दहम्मा 60 और 6 नवाई 54। अगर राधे को 10 रुपये मिलेंगे तो कृष्णा को 9 रुपये व्यापार में लाभ में मिलेगा। टोटल 9500 पैसा है। अनुपातिक योग नीचे रखेंगे क्योंकि कुल लाभ दिया है। आपको अगर कृष्णा का हिस्सा पूछना है तो 10 और राधे का पूछना है तो 9, तो सॉरी राधे का पूछना है तो 10, कृष्णा का पूछना है तो 9। आपसे पूछा गया कि कृष्णा का पैसा क्या है, तो यहाँ पे आप 9 रख देंगे और 19 पंचे 95 और 9 बचे 4500 रुपये। इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ए तथा बी दोनों एक व्यापार में साझेदार हैं। ए तथा बी दोनों एक व्यापार में पार्टनर हैं। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 माह के लिए निवेश करता है। ए टोटल पूंजी का जो भी व्यापार में लगी है उसका 1/4 मीन्स 25% 15 माह के लिए निवेश करता है। यदि लाभ में बी का हिस्सा यानी व्यापार में जो भी लाभ होता है बी का हिस्सा 2/3 हो तो बी का धन व्यापार में कितने समय के लिए लगा रहा। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे समय और जो पूंजी है वो दोनों के लिए अलग अलग बात की जा रही है। तो आप देखेंगे कि जो लाभ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 2 चीज़ों से गवर्न होगा, एक आपका कैपिटल होगा और दूसरा टाइम होगा, यानी पूंजी गुणे समय जो है ये लाभ का निर्धारण करेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेट क्या होगा और आप इसी फॉर्मेट में इसको परीक्षा में हल करना। इस तरह से ए लिख लो और इस तरह से बी लिख लो, ये ए है और ये बी है। अब ये चीज़ हम यहाँ पे लाएंगे। ए कुल पूंजी का 1/4 लगाता है। आपको कुल पूंजी नहीं मालूम है, 2 तरह से अनुपात डिसाइड कर सकते हो, मैं यहाँ डिसाइड करके दिखा रहा हूँ। ए कुल पूंजी का 1/4 लगाता है। तो अगर मान लिया पूंजी 40 रुपये है, क्यों 40 रुपये मान लिया, क्योंकि 4 से कट जाएगा। माना 100 माना x कोई बाध्यता नहीं है, जो अच्छा लगे माना वो। और अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि 1/4 करना पड़ेगा इसलिए 40 माना है। तो माना पूंजी 40 रुपये है तो ए कुल पूंजी का 1/4 लगाता है, तो इसका जब 1/4 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये ए लगाता है और बाकी 30 रुपये बच गया तो बी लगाएगा। 0 0 काट दो, इनकी पूंजी किस रेशियो में हो गई, 1 और 3 के रेशियो में हो गई। तो अगर इसने व्यापार में 1 रुपये लगाया है तो बी ने 3 रुपये लगाया है। पूंजी गुणे, राइट। अब हम बात करते हैं समय की। तो ये ए समय देता है 15 माह और ये माह देता है टी माह। क्यों, क्योंकि बी का मालूम ही नहीं कि वो कितने समय के लिए रहता है। अब क्या लिख गया, पूंजी गुणे समय बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ में बी का हिस्सा 2/3 है। माना 30 रुपये का लाभ हुआ। क्यों 30 रुपये का, क्योंकि 3 से कट जाएगा तो सही लगेगा। अब 30 में 2/3 बी का है तो 2/3 कितना हो गया, 20 रुपये बी का हो गया, बाकी 10 रुपये ए का हो गया। यानी इनके जो लाभ हैं वो 1 और 2 के रेशियो में हैं। 30 रुपये टोटल लाभ होता है जिसका 2/3 बी को मिलता है, तो 20 रुपये बी को मिलता है, तो जाहिर सी बात है 10 रुपये ए को मिलेगा। तो इनका लाभ का रेशियो 1:2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप देखिए कितना हो जाएगा, ये 15 एकम 15 दूनी 30 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 3t। तो 3t बराबर 30 है तो t बराबर आ जाएगा 30/3 यानी 10 माह। आप देखिए कितने इजी वे में आपका आंसर आ गया और आप बहुत तेज़ी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है और इसे देखिए कैसे आप करेंगे। महेश तथा सर्वेश ने एक व्यापार में 4:5 के रेशियो में पूंजी लगाई। 3 माह बाद महेश अपनी पूंजी का 25% और सर्वेश 20% पैसा बाहर कर देता है। 10 माह के इस व्यापार में 15,200 रुपये का कुल लाभ होता है। आपको बताना है कि महेश को सर्वेश से कितने रुपए कम मिले। ऑप्शन है 2,000 रुपये, 1,800 रुपये, 2,700 रुपये या 1,500 रुपये। तो आप देखिए, ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि जो व्यापार का लाभ होगा वो बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम के। तो पूंजी गुणे समय के बराबर होगा, यहाँ पे लाभ हो गया आपका। अब आप देखिए, यहाँ पे दो व्यापार में व्यक्ति हैं। एक महेश है जिसे शार्ट में हम M लिख लेते हैं और दूसरा सर्वेश है जिसको S लिख लेते हैं। इन्होंने 4:5 के अनुपात में पैसा लगाया। अब कैलकुलेशन हार्ड ना हो और गणना करने में दशमलव ना आए, इसलिए हम आपको एक तरीका बताते हैं कि 4:5 के रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया। सपोज इसने 400 रुपये लगाया और इसने 500 रुपये लगाया। अब ऐसी डिजिट मान लो ताकि दिक्कत ना हो। 4x 5x करने की ज़रूरत नहीं है और 4-5 को लेके ज़रूरत नहीं है चलने की। इसमें 100 से गुणा कर दिया तो समान संख्या से गुणा करने पे अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महेश ने 400 रुपये लगाया और इसने 500 रुपये। 3 महीने तक इन लोगों की पूंजी लगी रही। 3 महीने के बाद इन्होंने डिस्टर्ब किया है, तो 3 महीने तक इसका 400 रुपये लगा रहा और 3 महीने तक इसका आपका 500 रुपये लगा रहा। अब हुआ क्या कि 3 महीने के बाद इसने अपना 25% पैसा निकाल लिया। तो 400 का 25% क्या होगा? 100 रुपये। 400 का जब आप 25% निकालोगे, इधर देख लो, 400 का 25% जब आप निकालोगे तो 100 रुपये आएगा। अब 400 रुपये से 100 रुपये इसने अगर निकाल लिया है तो 300 रुपये की पूंजी शेष रह गई। तो 300 रुपये की जो पूंजी शेष रह गई वो प्लस 300 रुपये इसका लगा रहा 7 माह के लिए। क्यों? टोटल जो व्यापार था वो 10 माह के लिए था। तो कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम ये महेश का हो गया। 400 रुपये 3 महीने और 300 रुपये 7 महीने, टोटल 10 महीने हो गया। इसका 500 रुपये 3 महीने लगा रहा और इसने 20% पैसा निकाल लिया। तो 500 का 20% कितना हो जाएगा? जो 500 का 20% होगा, हालांकि निकालने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम होगा, ये 100 रुपये हो गया। माइनस करोगे तो 400 बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्लस इसका जो 400 रुपये लगा रहा वो 7 मंथ के लिए लगा रहा है ना, कंजस्टेड हो गया है, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, तो देखिए 4 तिहाई 1200 हो गया और प्लस 7 त्रिक 2100 हो गया, है ना, अनुपात बना देते हैं। और 5 तिहाई 1500 रुपये हो गया और ये प्लस हो गया 7 चौक 2800 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 0 0 और ये 3 और ये 3, यानी ये आपका हो गया 3300। और यहाँ पे रेशियो बना दीजिए, इसको हम जोड़ लेते हैं, 38 और 5 4300 हो गया। ये आपका हो गया 2 0 यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 यहाँ से काट दो, 33 और 43, ये रिलेशन आ गया। अगर यहाँ पे महेश को 33 रुपये मिलेंगे तो दूसरे व्यक्ति को यानी सर्वेश को 43 रुपये मिलेंगे। टोटल लाभ क्या है? 15,200 का। तो 15,200 का टोटल लाभ है, तो अनुपातिक योग नीचे आ जाएगा। जब इसे आप जोड़ेंगे तो 76 होगा। अब अगर पूछता कि महेश का पैसा क्या है तो यहाँ 33 रख देते, कैलकुलेट कर लेते, जो भी आता वही आंसर होता। अगर पूछता कि भाई सर्वेश का पैसा क्या है तो यहाँ पे आप 43 रखते। लेकिन इसने पूछा कि दोनों के पैसों का अंतर क्या है, तो जब अंतर पूछे तो किसी का हिस्सा ना निकालो बल्कि अनुपातिक अंतर रख दो तो सीधा अंतर आ जाएगा। तो दोनों का जो अनुपातिक अंतर है वो 10 है और अब ये 2 बार आपका कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। तो इस तरह से बहुत ही ईजी वे में आप आंसर दे सकते हैं। बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि 4:5 के रेशियो में पूंजी है, इसने 400 लगाए, इसने 500। आफ्टर 3 मंथ, तो 3 मंथ तक तो लगी रही, 3 मंथ के बाद अगले 7 माह के लिए क्या हुआ, तो इसने भी 100 रुपये कम कर दिए, इसने भी 100 रुपये, क्योंकि उसने 25% और इसने 20%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए और देखिए काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है।
ए ने 4500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी 5400 रुपये के साथ उसका पार्टनर बन गया। यदि एक वर्ष के अंत में बी को ए से 50% कम लाभ मिला हो तो बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। आपसे क्वेरी की जा रही है कि बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो अगर ये पता चल जाए कि वो व्यापार में कितने माह रहा तो हम एक वर्ष में चूँकि 12 माह होते हैं तो 12 से घटा देंगे और पता चल जाएगा कि कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बी कितने माह बाद व्यापार में आया, इम्पोर्टेंट ये है कि बी कितने समय तक व्यापार में रहा। तो हम पता करते हैं कि बी ने व्यापार में कितना टाइम दिया। अब यहाँ पे आप देखिए इस तरह से हम फॉर्मेट इसका बनाते हैं और आप ध्यान से देखिएगा। एक बार फॉर्मेट समझ में आ गया तो आप फिर इसी आधार पे इसको कर लेंगे। देखिए ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पे ए ने लगाया है 4500 रुपये, बी ने 5400 रुपये लगाया है। अब आप थोड़ी सी स्पीड पकड़िए, हालांकि हमें दिख रहा है, आप फिर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अदरवाइज़ अगर इसे करना है एग्ज़ाम में तो बहुत ही तेज़ी से ये आप 0 पहले काट दो, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, यानी 5 और 6 के अनुपात में पैसा लगा है। तो ए ने जो पैसा लगाया है वो 5 रुपये लगाया है और बी ने 6 रुपये लगाया है। समझ गए होंगे। 0 काट दिए, उसके बाद 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। तो ये हमने रेशियो निकाल लिया। अब ए चूँकि व्यापार शुरू करता है तो पूरे 12 महीने रहेगा व्यापार में, लेकिन बी के बारे में नहीं मालूम कि ये कितने महीने रहेगा। तो सपोज ये टी महीने तक रहेगा। अभी लिख क्या गया, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम जो कि इक्वल होता है प्रॉफिट के। अब कहा जा रहा है कि बी को ए से 50% कम लाभ हुआ, तो अगर ए को 100% लाभ हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग बी को 50% हुआ है, यानी 2 1 का संबंध है इनके प्रॉफिट में। तो आप यहाँ पे 2 रख दोगे और यहाँ पे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो टी बराबर हो जाएगा, आप देखिए इसको निकालना है आपको, तो इस तरह से आप कर लीजिए। आपका कितना हो जाएगा, 5 × 12 × 1 और बटे 6 × 2। इस तरह से आप करेंगे तो ये 6 दूनी 12, 12 से 12 कट गया। टी व्यापार में कितने माह रहा, 5 माह रहा। लेकिन आपका क्वेश्चन ये नहीं है, आप गलती करके अगर ए ऑप्शन लगा दोगे तो आप परीक्षा में सवाल गलत कराए। आपसे ये पूछा जा रहा है बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 5 माह वो रहा, व्यापार 1 साल का था, -5 करेंगे, 7 माह बाद आया था। 7 माह बाद आया तभी तो 5 माह रह पाया था, तो इसका आंसर होगा 7 माह बाद शामिल हुआ। तो सी आंसर है इस तरह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे। ए तथा बी एक व्यापार में समान अवधि के लिए क्रमशः 30,000 रुपये एवं 20,000 रुपये लगाते हैं। यदि लाभ का 5% दान देने के बाद ए को 8550 रुपये मिलता है तो व्यापार का कुल लाभ क्या है। सबसे पहली चीज़, दोनों व्यापार में पैसा समान अवधि के लिए लगाते हैं तो टाइम से तो कोई मतलब है नहीं, अकॉर्डिंग टू कैपिटल इनके लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ए और बी भी जो व्यापार में पैसा लगाते हैं वो कितना कितना लगाते हैं। ए लगाता है 30,000 रुपये और बी लगाता है आपका 20,000 रुपये। तो इनकी कैपिटल में जो रिलेशन हो गया वो 3:2 का हो गया और इसी के अकॉर्डिंग लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। अब ए को जो पैसा मिला है वो 8550 रुपये मिला है, तो 8550 जो है ए का पैसा है और ए का रेशियो है 3, तो इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए। कुल लाभ जो इन दोनों में बटा है वो यहाँ पे आप 5 रख देंगे। इसे कैलकुलेट कर दीजिए। 3 दूनी 6 हो गया और 3 अठे 24 हो गया, 3 पचे 15 हो गया और ये 28 पंचे 140, 5 50 14,250 आ गया। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये ए और बी को मिला टोटल पैसा है 14,250 रुपये। अब ये 14,250 रुपये जो इनको मिला है वो 5% दान देने के बाद मिला है।
इसका मतलब इन दोनों का जो हिस्सा है वो 95% है और आपको चाहिए व्यापार का कुल लाभ यानी 100%। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये, 15,000 रुपये का व्यापार में कुल लाभ हुआ, क्योंकि जो इन दोनों में बटा है वो 95% है और व्यापार का लाभ 100% है, तो ये 15,000 रुपये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है और बढ़िया सवालों में है। बस ये है कि पेशेंस के साथ आप पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा। ए, बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए, बी, सी एक व्यवसाय में 3 साझेदार हैं। ए की पूंजी 4 माह व्यवसाय में लगी रही और उसे मुनाफे का 1/8 भाग मिला। बी की पूंजी 6 महीने लगी रही, उसे मुनाफे का 1/3 मिला। सी ने 1560 रुपये 8 माह के लिए लगा रखा था, तो बी ने कितना पैसा लगा रखा था। यहाँ पे ए का टाइम और प्रॉफिट के बारे में मेंशन है, बी का टाइम और प्रॉफिट के बारे में मेंशन है, जबकि सी का जो है वो कैपिटल एंड टाइम के बारे में मेंशन है। तो अब सवाल उठता है कि इसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, इससे आप भटकोगे नहीं कि पूंजी को अगर हम समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल आता है, लाभ निकल आता है। तो इससे आप कतई नहीं भटकोगे। अब करोगे कैसे ये देखते हैं। तो देखिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। 3 व्यक्ति व्यापार में हैं, तो हमने तीनों का जिक्र कर लिया यहाँ पे, और फिर पूंजी गुणे समय बराबर लाभ होता है। तो आप देखिए, जो भी लाभ हुआ मुझे नहीं मालूम क्या है। निर्धारण करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो भी लाभ हुआ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसका 1/8 भाग ए को मिला। जो भी व्यापार में लाभ हुआ, मालूम नहीं कितने रुपए, 1/8 बी को मिला और 1/8 ए को मिला और 1/3 बी को मिला। यानी जितना भी पैसा होगा वो 3 और 8 से कट जाए तो अच्छा लगेगा। 3 और 8 से क्या कट जाएगा, 8 और 3 का एलसीएम यानी 24। माना व्यापार का कुल लाभ 24 रुपये है। इधर साइड में देखिए, माना व्यापार का कुल लाभ 24 रुपये है, तो 24 का 1/8 क्या हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा, और 1/3 क्या हो जाएगा, इसका 1/3 8 रुपये। तो अगर ए को 3 रुपये लाभ है, बी को 8 है, तो सी को 8, 3 इससे 11 घटा दीजिए तो कितना लाभ हो जाएगा, 13 रुपये लाभ हो जाएगा। तो ये हमने निर्धारित कर दिया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और यही है स्पीड मेंटेन करने का तरीका कि जो भी मुनाफा हुआ उसका 1/8 ए को मिला। कितना मुनाफा हुआ मालूम ही नहीं है, माना 24 रुपये मुनाफा हुआ। कैसे 24 आपने मान लिया, जैसे आप 100 मान लेते हैं उसी तरह से हमने 24 मान लिया है। 24 इसलिए मान लिया है कि अभी 8 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, तो 24 रुपये का लाभ हुआ है। 8 और 3 का एलसीएम है, तो 1/8 3 रुपया ए को गए, और 1/3 3 8 24 8 रुपये बी को गए। 8 और 3 अगर ए बी को चले गए तो बाकी बचा 13 रुपया सी को जाएगा। तो इसका जो लाभ है वो आप देखिए लास्ट में लिख लेते हैं। 3 रुपये इसे मिला है, 8 रुपये इसे मिला है और 13 रुपये इसे मिला है। तो ये लाभ आपका बराबर में आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए कैपिटल इनटू टाइम। तो ये रहा आपका पहला व्यक्ति 4 महीने के लिए, दूसरा रहा था आपका पहला व्यक्ति आपका रहा 4 महीने के लिए, दूसरा रहा 6 महीने के लिए और तीसरा रहा 8 महीने के लिए। ए 4 माह लगा रहा, बी 6 माह लगा रहा और सी ने 8 माह के लिए लगाया। अच्छा, सी ने पैसा जो लगाया वो पैसा दिया है 1560 रुपये। इसका नहीं मालूम है तो इसको P2 लिख लो और इसको P1 लिख लो। देखिए पूरा भर गया। पूंजी नहीं मालूम है ए की, समय मालूम है, लाभ मालूम है। बी की पूंजी नहीं मालूम है, समय मालूम है, लाभ मालूम है। सी की पूंजी और समय मालूम है और लाभ मालूम है। सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपको पूछा गया है कि बी द्वारा लगाया गया धन क्या था। तो अगर बी द्वारा पूछ रहा है तो सी से कंपैरिजन कर लो, उसको ड्रॉप कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी इतना सॉल्व कर लो तो बी द्वारा निकल आएगा। और अगर ये पूछता कि ए का पैसा क्या है तो ये बीच वाली लाइन को छोड़ देते, इसको और इसको सॉल्व कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। तो हम बी द्वारा निकाल रहे हैं बी का पैसा क्या है, तो P2 को बाहर करना है। P2 को बाहर करना है तो इसका ये 6 और 13 ये नीचे आ जाएगा। 1560 × 8 × 8 ऊपर चला जाएगा। 13 छंग 78, 78 दूना
156, 8 अट्ठाई 64 दूना 128, 1280 रुपये आपका सही आंसर ए होगा। तो इस तरह से फुलफिल अगर आप कर लेंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। इंपॉर्टेंट ये था निर्धारण करना और उसके बाद टाइम दे रखा था, पूंजी दे रखा था, इसका इसके साथ कंपैरिजन यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे आपको आंसर दिख जाएगा। और बाय द वे पूछ लेता ए का पैसा क्या है, तो फिर सी का ए से लिंक करा देते, बी की तरफ ध्यान नहीं देते। तो सही आंसर 1280 होगा। आइए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, किसी व्यापार में 18,000 रुपये का लाभ हुआ जो कुल निवेशित पूंजी का 1/11 भाग है। यानी व्यापार में 18,000 रुपये का लाभ हुआ है और ये जो लाभ की राशि है इस व्यापार में लगी हुई पूंजी का 1/11 भाग है। तो इससे आप पूंजी निकाल सकते हैं। यदि इस व्यापार में शामिल 3 साझेदारों में से पहले एवं दूसरे ने समान पूंजी तथा तीसरे ने इनसे 20% अधिक पूंजी लगाई हो तो सी का लाभ में हिस्सा क्या है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमें बिल्कुल उसकी पूंजी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। अगर इसे कोई लगाएगा या किसी किताब में लगा होगा तो पहले पूंजी निकालेंगे और फिर तीनों में बांटेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे, फिर लाभ का वितरण करेंगे। चूँकि समय तो दिया नहीं है तो समय से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें कैपिटल से भी मतलब नहीं है। रीज़न क्या है कि बाई परसेंटेज कंपेरिजन किया गया है। तो जब बाई परसेंटेज कंपेरिजन किया गया है तो आप बहुत तेज़ी से बता सकते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब इसने समान पूंजियाँ लगाई, चलो इसने 100 रुपये लगाए, इस लोगों से इसने 20% ज़्यादा, इसने 120 लगाए, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 5 5 6 का रिलेशन है इनके लाभ में। क्या ज़रूरत आपको पूंजी निकालने की पड़ गई। अगर आप पूंजी 1/11 का 11/1 करते तो ये पूंजी लगभग आ जाती आपकी जो है 1,98,000 रुपये। तो अब 1,98,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। ये इनके लाभ का वितरण होगा। इसने 100 रुपये लगाए, इसने 120 यानी 20% ज़्यादा लगाया। टोटल व्यापार का लाभ 18,000 था बटा आप 16 कर दीजिए, चूँकि इसका चाहिए तो आप 6 से गुणा कर दो। काट दीजिए इसको। किससे कट जाएगा, पहले हम 2 से काट देते हैं तो इधर 8 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। अब इसको 8 से काट के देखते हैं तो 8 दूनी 16 हो गया और यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर 2 बच गया, 8 दूनी 16 और 8 पन 40, 0, 2250, 22 तिहाई 66, 67, 6750 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन सही है। तो आप बहुत ही फास्ट और इजी वे में आंसर दे सकते हैं। बस सवाल को सही से पढ़ें और कितनी चीज़ ज़रूरत है बस उतने ही ध्यान दें, बाकी को ड्रॉप कर दें। आइए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है, जगदीश तथा मनोज ने 2 वर्षों के लिए एक घास का मैदान भाड़े पर लिया, मीन्स किराए पर लिया। जगदीश ने 16 माह तक 12 भैंसे 4 घंटे प्रतिदिन चराया। जगदीश और मनोज ने 2 साल के लिए एक घास का मैदान किराए पे लिया और इनमें से जगदीश ने 16 माह तक 12 भैंसे 4 घंटे प्रतिदिन चराया, जबकि मनोज ने शेष समय के लिए 15 गाय 3 घंटे प्रतिदिन चराया। यदि गाय एवं भैंस के चरने की क्षमता समान हो, यानी गाय और भैंस के जो चरने की कैपेसिटी है उससे किराए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे आप गाय रखें या भैंस रखें, किराया जो है पर जानवर के हिसाब से होगा। तो गाय और भैंस के चरने की क्षमता समान हो तथा मनोज ने भाड़े के रूप में अपना 225 रुपये दिया हो तो पूरे मैदान को कितने रुपए भाड़े पर लिया गया था, यानी ये मैदान कितने रुपए में टोटल 2 साल के लिए लिया गया था। तो इसका आंसर करना बहुत इजी वे में कर सकते हैं। आप देखिए, ये आपका एक व्यक्ति हो गया जगदीश और दूसरा व्यक्ति ये हो गया मनोज। अब इनका जो भी किराया पड़ेगा वो 3 चीज़ों से गवर्न होगा। एक तो कितने जानवर वो रख रहे हैं, दूसरा समय, तो समय 2 चीज़ों में मेंशन है, एक माह में मेंशन है और दूसरा आवर्स में मेंशन है। तो टाइम और जानवर, इनसे मिला करके उन्हें किराया अदा करना पड़ेगा। तो आप देखिए, जगदीश ने 16 माह के लिए अपने जानवर रखे हैं और शेष समय के लिए मनोज ने रखे हैं। तो 2 वर्ष यानी 24 माह से जब 16 माह निकाल देंगे तो इधर क्या बच जाएगा, 8 माह बच जाएगा। तो ये तो टाइम हो गया। अब जगदीश ने 12 जानवर रखे हैं और इसने रखे थे 15।
अच्छा, जगदीश ने यहाँ पे 4 घंटे चराए हैं और इसने चराए थे 3 घंटे। अब ये आप रेशियो निकाल लीजिए, जितना कट सकता है उतना काट दीजिए। वैसे देखिए ये 8 से हम इसको काट देते हैं 2 हो जाएगा, ठीक है, और 3 से इसको काट देते हैं ये 4 हो जाएगा। 4 चौक 16 दूनी 32 इधर आ जाएगा और 15 इधर हो जाएगा। यानी 32 रुपये अगर जगदीश को किराया देना पड़ेगा तो 15 रुपये मनोज को देना पड़ेगा। मनोज ने दे दिया है 225, तो 225 मनोज ने दिया है, मनोज का रेशियो 15 है। अब अगर जगदीश का किराया चाहिए तो 32, लेकिन अगर मैदान का कुल किराया चाहिए तो 32 और प्लस 15 कितना हो जाएगा 47 रखेंगे। इसको 15 से आप काट दीजिए, यहाँ 15 आ जाएगा, 6 और 15 सत्ते 105, 705 रुपये मैदान का कुल किराया था। आपका ए आंसर सही है। आइए अगले सवाल पर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 10 नंबर, और टोटल 10 सवाल हैं। आप इनको देखिएगा, ये दूसरा वीडियो, और अगले तीसरे वीडियो में भी 10 सवाल होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करने से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर चौथा और पांचवा वो आए हुए पेपर के सवाल रखे जाएंगे। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी व्यापार में जितनी पूंजी की आवश्यकता थी, मालूम नहीं कितनी पूंजी की आवश्यकता थी, लेकिन जितनी भी पूंजी की आवश्यकता थी उसका 30% ए ने लगाया, 2/5 बी ने लगाया और रिमेंस सी ने लगाया। तो सबसे पहले हम पूंजी निर्धारित करेंगे। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ, यानी सबके लिए समय 1 साल है, समय से आपको कोई मतलब नहीं है, अकॉर्डिंग टू पूंजी लाभ का वितरण होगा। लेकिन यहाँ पे लाभ ना पूछ करके ये कहा गया है कि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 4000 रुपये का हुआ हो, जो बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20% हो, तो सी ने व्यापार में कितना पैसा लगाया है। अब यहाँ पे देखिए, बी की पूंजी अगर पता चल जाए तो सी की पूंजी पता चल जाएगी। आप कितना इजी वे में आप बता सकते हैं, 4000 रुपये का लाभ हुआ, जो बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20% है, यानी बी द्वारा जो पूंजी लगाई गई है वो 100% है। तो 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, यानी बी ने जो पैसा लगाया है वो 20,000 रुपये है। क्लियर है। और अगर ए बी सी में रेशियो मालूम हो जाए तो हम डिस्ट्रीब्यूट करके बता सकते हैं कि भाई सी ने क्या पैसा लगाया है। अब यहाँ पे समय कोई मायने रखता नहीं है। मान लीजिए व्यापार में 100 रुपये लगा, इधर बना देते हैं। यहाँ देखिए, ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो समय मायने रखता नहीं है। व्यापार में जितना भी पैसा लगा उसका 30% ए ने लगाया। तो माना 100 रुपया लगा व्यापार में, ठीक है, तो 100 रुपया लगा, 100 का 30% क्या हो जाएगा, 30 रुपये होगा, 30 रुपये ए ने लगा दिया। 2/5 का मतलब 40% होता है, तो 100 का 2/5 या 40% जो भी कह दो, 100 गुणे 2/5, ये 20 दूना 40 रुपये इसने लगाए। तो 40 इसने लगाए, 40 30 70, तो 30 रुपये इसने लगाए। यानी इनके जो पैसे हैं वो 4 3 3 के रेशियो में लगे हुए हैं। ये हो गया आपका रेशियो। अब लाभ का वितरण भी पूंजी के अकॉर्डिंग ही होगा। अब ये पूंजी अनुपात समझ लो या इनका लाभ अनुपात समझ लो, क्योंकि समय से कोई मतलब नहीं है। बी को कितना पूंजी लगी हुई थी, 20,000 रुपये, तो 20,000 ही 4 है। और अगर पूछे व्यापार में कुल पूंजी कितनी लगी रही, तो सब जोड़ करके रख दो। आपसे पूछा है सी की पूंजी क्या थी, तो 3 से गुणा कर दो, 4 पंचे 20 और 5 तिहाई 15, 15,000 रुपये यहाँ पे आपके सी ने लगाया था, और 15,000 रुपये ए ने लगाया था, 20,000 रुपये बी ने लगाया था। टोटल 50,000 रुपये व्यापार में लगा रहा, लेकिन आपका आंसर होगा 15,000, यानी सी आंसर। तो इस तरह से आप देखिए, अनावश्यक सवाल को उलझाने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही पढ़िए और उतना ही देखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप कैलकुलेशन ज़्यादा करोगे तो गलतियां भी ज़्यादा होंगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। यानी कोशिश होनी चाहिए कि कम काम करें, कम गलतियां हों और कलेक्शन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होता जाए। तो अगर प्रॉपर वे में करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। इसके तीसरे वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएँ।